साहब, आपको लगता है कि ये कोर्ट में जो है ये स्टैंड करेगा, गिवन अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, द माइंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द करंट सुप्रीम कोर्ट्स माइंड जो आपने देख ली है फैसलों में? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी, जजेस को भी माइंडफुल होना चाहिए। सर, माइंडफुल होना चाहिए। आप इस वक्त बात करें जो फैसलों के से छलक रहा है। देखें, कुछ फैसले ऐसे थे जिसके बीच में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट की गई विद रिगार्ड टू एक्सटेंशन ऑफ द चीफ जस्टिस बैकग्राउंड में, और उसकी आई डोंट नो कि वो फिर हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि रीराइट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, और हम जो माइनॉरिटी या डिसेंटिंग जजमेंट है हम उसके साथ स्टैंड करते हैं, और हमारा उसके बाद आपने सुन लिया पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ने सैटरडे, इनकमिंग चीफ जस्टिस, उन्होंने सैटरडे को क्या कहा? देखिए, आई नो डाउट ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट जज, जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, मंसूर अली शाह साहब के आगे खुद भी मुझे पेश होने का इत्तेफाक हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं ये बात करूँगा कि उनकी कि ये स्टैंड करेगा नहीं करेगा, देखें जो पिछला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसने माजी में जितना भी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ है अंडर द मिलिट्री एक्ट और उस प्रोविजन के जिसका आप भी रेफरेंस दे रही थी, वो सारे का सारा उन्होंने एक तरफ रख दिया। जहाँ पे सिविलियंस का जो ट्रायल अगर वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे या इंटरवेंशंस करते हैं मिलिट्री सिस्टम में, रजीम में, उनके खिलाफ जब भी एक्शंस होते थे तो उसके ऊपर एक पूरा जूरिस्प्रूडेंस डेवलप है जो कि कई दहाइयों पे मबनी है, और उस पूरे जूरिस्प्रूडेंस को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने एक तरफ कर दिया। अब ऑब्वियसली अब कानून ज़ाहिर है माजी के फैसले, प्रेसिडेंट्स हर चीज़ को सामने रख के देखना चाहिए, और मैं यही कहता हूँ और मैं कहता भी आ रहा हूँ, क्लैश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखें, एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का, देखें, मैं दुआगो हूँ कि अब मेरा ख्याल से कवानीन को भी देखा जाना चाहिए, और जिस तरह की चीफ जस्टिस साहब हैं, मुझे तवक्को है कि इनकमिंग चीफ जस्टिस या अभी प्रेसिडेंट मौजूदा भी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं और बाकी जो जजेस भी हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे कि जब एक इतना स्ट्रिक्ट एक्शन हर तरफ से बाकी इंस्टीट्यूशंस भी ले रहे हैं जिनके पास अंडर द लॉ ये एक्शन लेने की प्रोवाइडेड सारे जो तकाजे हैं पूरे हो रहे हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। देखिए, एक मैं बात बताता चलूँ कि जो डॉक्टर साहब इन्होंने एक बड़ी हैरानगी कि सिस्टम की जो पैदावार है, इमरान खान वो खुद ही सिस्टम को चैलेंज करने बाहर निकला है, तो ये तो मुझे इनकी खैर यही तो आपका भी हमें टाइम याद है, ये तो आपका भी टाइम याद है। वोट को इज्जत दो, तो आपको 3 मौके मिले, आज सब आप ये कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मैंने ये बात नहीं की, ये जिन्होंने बात की मैं उनका जवाब दे रहा हूँ कि सिस्टम की पैदावार है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस चीज़ का सवाल उठता है कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस, मैं आपको बताता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट एपेलेट फोरम है, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल के मामलात में जा सकता है, वो तो सिर्फ देखेगा कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो देखेगा कि पूरी है कि नहीं, तो वो केस को रिमांड कर देगा। तो ये एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट में तो देने के पाबंद कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रायल कोर्ट है ना, और ऊपर से कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा ना वहाँ पे। नहीं, लेकिन वो एविडेंस जब जाएगा वहाँ पे, अगर बिकॉज ऑफ कोर्स वो स्टे तो लेंगे, उस पे जाके उसको चैलेंज करेंगे, वो नीचे कोर्ट से जो है वो चलता हुआ जाएगा, एविडेंस वहाँ तो दिखाना जरूरी होगा ना, जब वो लीगल फोरम मेरा कहना से जाएगा तो उन केसेस की भी अपील है, मिलिट्री कोर्ट के फैसले भी चैलेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को गुड टू सी यू वाला फौरी रिलीफ देना चाहते हैं तो मैं नहीं समझ, और मैं मेरी ख्वाहिश मुझे लगता है आपने जो ख्वाहिश और दुआओं की बात की है ना, आपको नजर आ रहा है कि ये क्लैश इज इन द ऑफिंग। देखिए, क्लैश पाकिस्तान के मुस्तकबिल और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है ये क्लैश।